गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आप लोगों को दिल से शुक्रिया कि आप लोग वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, सही के साथ खड़े हैं और गलत का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जगत जीजा की अभी की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग वाली वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। रिएक्शन देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंचने और हमारा एक नज़रिया आम जनता तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से जगत जीजा हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी ऑडियंस को दे रहे हैं ना, उनकी इस चीज़ के लिए उनको डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक इंसान जो पिछली बार चुप था सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की इज्जत बचाने के लिए, उस इंसान को इस बार अपना मुंह खोलना पड़ा। लेकिन मुंह खोल के उन्होंने कबाड़ नहीं किया, मुंह खोल के कबाड़ा नहीं बोला, लेकिन मुंह खोल के एक सच का आईना ज़रूर हमारे सामने दिखा दिया। बहुत टाइम से इस ट्रायंगल लव स्टोरी को डिकोड करते करते, इसके बारे में सोचते सोचते हम लोग बहुत परेशान हुए, कई बार कंक्लूजन तक भी निकले। लेकिन अब जो रियलिटी इसके सामने आ रही है ना, ये एक बहुत खौफनाक ट्रायंगल लव स्टोरी थी। और यस, अब मैं बोलूँगी कि जगत जीजा ने बिल्कुल 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 ठीक किया, चाहे उन्होंने साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाई, इस चीज़ से बाहर निकल गए। वरना जिस तरीके की रिकॉर्डिंग मैंने आज सुनी है, डेफिनेटली इसमें किसी ना किसी की बलि चढ़ जाती, क्योंकि इस कदर प्यार हावी हो रखा था, या आई डोंट नो आज भी है जगत भैया के ऊपर, कि ना तो उनको अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह थी, ना ही उनको सामने वाले की ज़िंदगी की कोई परवाह थी। उनको सिर्फ परवाह थी तो सिर्फ एक औरत की परवाह, और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम स्टार्टिंग से वीडियो का। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने उसकी डेट और टाइमिंग हमें बताई है। वो डेट है 8 नवंबर। इससे पहले की रिकॉर्डिंग जो कि कार के अंदर से लीक हुई है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वो है 7 नवंबर की, और ये है उसके ही बिल्कुल अगले दिन की, यानी कि 8 नवंबर की। और इसी के एक दो दिन ऊपर नीचे जगत भैया ने एक्सपोज किया था जगत दीदी को। तो उस दौरान आप इन दोनों की कॉन्वर्जेशन देख सकते हो। मैंने बहुत गहराई से हेडफोन लगा के उस कॉन्वर्जेशन को सुना ही नहीं, इनफैक्ट समझने की कोशिश भी करी। तो आपको पता है मुझे क्या साउंड कर रहा है उसमें? मुझे ये साउंड कर रहा है कि जगत जीजा तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ सामने वाले को अपना दिल खोल के बातें बता रहे हैं और उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि उनको अपनी जान की भी टेंशन है और अपने परिवार वालों की भी टेंशन है, क्योंकि एक इंसान जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होता है ना, एक साधारण सा इंसान होता है, वो हमेशा अपनी नहीं लेकिन अपने घर वालों की फिक्र करता है। लेकिन जिसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं होती, वो बेपरवाह इंसान कुछ भी कर सकता है। दोनों की कॉन्वर्जेशन में एक और चीज़ फाइंडिंग मैंने करी है कि यहाँ से जो जगत जीजा है उनकी लॉयल्टी दिख रही है जगत भैया की तरफ, लेकिन जगत भैया की बातों में ना लॉयल्टी नहीं दिख रही है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो डबल गेम खेल रहे हैं। पूछिए कैसे मैंने ये बात बोली? ये बात मैंने ऐसे बोली कि इस कॉल की जो शुरुआत हुई वहाँ पे जगत जीजा ने उनको एक बात बोली कि अभी अभी मुझे उसका फ़ोन आया और वो मुझे बोल रही है कि मैंने जगत भैया को कब गाली दी। अब क्योंकि गाली वाली बात तो सिर्फ इन दोनों के बीच में हुई होगी, जगत जीजा ने जगत भैया को बताई होगी कि वो तुमको ऐसे बोल रही थी, तो अचानक से जगत दीदी ने ये सवाल जगत जीजा से क्यों किया? जगत दीदी ने ये सवाल जगत जीजा से तभी किया होगा ना जब जगत भैया ने इस बात की शिकायत करी होगी, शिकायत में बोला होगा कि क्या तुमने मुझे गाली दी, तो जगत दीदी ने बोला होगा कि नहीं, लाओ मैं तुम्हें कॉल पे सुना दूं, या मैं पूछती हूँ। उसके बाद इनको फ़ोन किया होगा और इन्होंने भी यहाँ से मना कर दिया, जिसके बाद यहाँ पे जगत भैया बोल रहे हैं कि तुमने उसको मना क्यों किया? तुमने उसको बोलना था ना कि तुमने तो दी थी। तो इसका मतलब जगत भैया उस समय पे दोनों से बात कर रहे थे, इनकी बात उधर बता रहे थे और उसकी बात इधर बता रहे थे, ये दोनों जगह थे। तो जगत भैया एक्चुअली में चाहते क्या थे? उस वक्त तक शादी तुड़वाना चाहते थे, तो शादी तो वो बंदा वैसे भी तोड़ रहा था।
आपने अपना दुखड़ा लेके जगत जीजा के सामने खूब रोया, रोना गाना गाया, उनकी फैमिली ऐसी, इमोशनल, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, फिनेंशियली मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। उसके बाद भी आप उधर भी बात कर रहे हो और आप इधर भी बात कर रहे हो। इधर वाले बंदे को आपने उधर वालों के खिलाफ पूरा भर दिया, उनका सब कुछ बता दिया, जो कि मैं बोलूंगी कि अच्छा किया। इस समय पे मैं बोलूंगी कि इन्होंने अगर पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान कोई चीज़ अच्छी करी ना जगत भैया ने, तो ये चीज़ अच्छी करी कि एक इनोसेंट इंसान को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाल दिया, उस इंसान का भला कर दिया। ये अच्छी चीज़ करी, शायद इस बात का पुण्य इन्हें कभी ना कभी मिल जाए। लेकिन तब भी ये सामने वाले से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं यही था कि इन दोनों का रिश्ता तोड़ा के मैं अपना रिश्ता ऐसे ही चलाता और निभाता रहूंगा। इसीलिए जो बातें इन दोनों के बीच में होती थी, और कोई ऐसी बात जो ये जगत दीदी के खिलाफ बोल देते थे जगत जीजा, वो बातें जगत दीदी तक ये पहुंचा देते थे। तो एक्चुअली इनका स्टेट ऑफ माइंड उस समय पे क्या चल रहा था, इस चीज को जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, ड्रम वाली बात, काफी लोग इस बात पे हंस रहे हैं, काफी लोग इस बात से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रम वाली हरकत, ये ड्रम वाली बात, या इससे और भी अनदर लेवल की कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग या कोई अनदर लेवल का क्राइम हो सकता था। जीजा का अब समझ में आ रहा है कि इस कंट्रोवर्सी में उस समय पे ना बोलना, उनको खतरा था अपने परिवार का, उनको डर था अपनी फैमिली का कि सामने वाला कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सामने वाले ने इसी तरीके की वाइब्स दी थी, उनको इसी तरीके की वाइब्स दी थी कि मैं अपना कुछ कर लेता, मैं तुम्हारा कुछ कर लेता, क्योंकि मैं उस समय पे कुछ भी कर सकता था। यहाँ पे जितनी कॉन्वर्जेशन हमने सुनी, उतनी कॉन्वर्जेशन में जो जगत जीजा हैं वो बहुत मैच्योरिटी से इस बात को हैंडल कर रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी से बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे बीच में इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे फ्रीली बता देना, मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन साथ ही साथ आप नोटिस करना कि वो जगत भैया को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले की वजह से आपका खुद का परिवार भी खराब हुआ है, आपकी खुद की वाइफ के साथ आपको रिलेशनशिप में रहने के लिए बाउंड आपको किया गया, आपको रील वीडियो व्लॉग बनाने के लिए बाउंड किया गया, आपकी खुद की घर गृहस्थी को सामने वाले ने बर्बाद किया है। उनका कंसर्न जगत भैया की फैमिली के लिए भी था, शायद इसीलिए वो जगत भैया के साथ घंटों घंटों बात करने लगे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो धोखा मेरे साथ हुआ, वही सामने वाले के साथ हुआ। तो एक दूसरे के दुख के साथ ही थे उस वक्त पे, वो एक दूसरे के साथ अपने अपने दुख, अपना अपना धोखा एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन जगत भैया तो इतने लट्टू थे कि वो जो चीज़ें होती थी वो उधर भी आदान प्रदान करते थे और इधर भी आदान प्रदान करते थे। आई डोंट नो कि वो करना क्या चाहते थे उस वक्त पे, है ना। तो उस वक्त पे जब इनकी इंटेंशंस जगत जीजा को पता चली कि ये बंदा पागल हो चुका है और ये इस चीज़ में कुछ भी कर देगा, तो उन्होंने अपने आप को बचाना सही समझा कि मैं साइलेंटली यहाँ से निकल लेता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है। और इस ड्रामे का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते थे, उनको अपनी जान प्यारी थी, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है और उनको भी अपनी और अपने परिवार की जान प्यारी थी। वरना ये नीला ड्रम, पीला ड्रम, कुकर कांड, ये कांड, वो कांड, एक कांड हमें ये भी सुनने को मिल जाता, एक कांड एक्चुअली में ये भी सुनने को मिल जाता। तो ये जो मैडम है, मूव ऑन के नाम पे जिन लोगों ने बहुत बार मोर्चा कि अरे वो मूव ऑन कर रही थी, अरे वो बेचारी, गाइस अब और कितने सबूत इस बात के चाहिए कि वो लेडी मूव ऑन कर ही नहीं रही थी। वो लेडी आखिरी मोमेंट तक भी दोनों के साथ बराबर बात करती थी, आखिरी मोमेंट तक भी जानू जान चालू था। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में क्या डिमांड करी जगत जीजा ने कि मेरे को भी सुनाना कभी जब वो जानू बोलती है, तो क्या बोला जगत भैया ने, अरे मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, नहीं तो मैं तुमको अभी के अभी सुना देता। और वो लोग बोलते हैं कि वो मूव ऑन करके, शादी करके, सगाई करके जाना चाहती थी, सीरियसली वो जाना चाहती थी। आखिरी दम तक वो बेवकूफ बना रही थी, आखिरी दम तक वो दोनों के साथ खेल रही थी, लास्ट तक भी। एक को जानू बोल रही थी और दूसरे को कह रही थी कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारी
याद आ रही है। एक को बोल रही थी कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा था, और एक को बोल रही है कि क्या तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे। तो मतलब करना क्या चाह रही थी आप बताइए। इसे दो कश्ती में सवार होना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। आज वो अपनी लाइफ में बोल रही हैं कि एक औरत ने दो लड़कों के साथ धोखा करा, पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि उन दोनों ने मिलकर एक औरत के साथ कैसे धोखा किया। उन दोनों ने मिलकर एक औरत के साथ धोखा इसीलिए किया क्योंकि वो औरत उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से चला रही थी। एक की घर गृहस्थी तोड़ चुकी थी और दूसरे की घर गृहस्थी बर्बाद करने की ठान चुकी थी। जगत जीजा बहुत सही समय पे संभल गए, ऐसे संभले कि वो वहां से निकल गए। लेकिन मुझे डाउट है कि जगत भैया आज तक भी वहीं पे उलझे हुए हैं, आज तक भी वो उस उलझन से बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं। और यही रीजन है कि यहाँ तक अभी उनकी बातें अटकी हैं। उनका बहुत बोलने का मन है, लेकिन फैमिली प्रेशर है कि फैमिली उनको कुछ बोलने नहीं दे रही है, क्योंकि वो आज भी उस मोह माया से हट नहीं पाए। जगत भैया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय जगत भैया का सबसे लोवेस्ट फेस चल रहा था, उस समय पे यही आदमी आपका दोस्त बनके, आपका भाई बनके, आपका हमदर्द बनकर आपके साथ घंटों घंटों बात करके आपका मन हल्का कर रहा था। वरना उस समय तो आप लटकने तक को तैयार थे। और उस समय पे इसी भाई ने आपका साथ दिया, आपकी बातें सुनी, आपकी बातें समझी। लेकिन मुझे यहाँ पे जगत जीजा की एक बात बहुत खराब लगी। तो इन्होंने कहा लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, लड़के सही होते हैं। लाइफ में अगर कभी गलत एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर इंसान एक जैसा है। इस समय पे बैक टू बैक औरतों को लेके काफ़ी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट इक्वली आदमियों के भी काफ़ी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि आपको लाइफ में एक एक्सपीरियंस ऐसा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। आज इस यूट्यूब पे शायद रिएक्शंस बनाने वाली मैक्सिमम लेडीज ही हैं, मैक्सिमम लेडीज ही, और वो सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रख रही हैं। ये भी लेडीज ही हैं, क्योंकि एक लेडी, दो लेडी, तीन लेडी कभी जिंदगी में एक बैड एक्सपीरियंस दे जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी औरत जात या पूरी लड़की जात ही खराब होती है। मैं मानती हूं कि कुछ ऐसे लोग सोसाइटी में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि इंसान का मन खट्टा हो जाता है, लेकिन नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हमें लाइफ में एक्सपीरियंस भी इसीलिए मिलते हैं ताकि हम लाइफ में और ज़्यादा अलर्ट हो पाए। जो इन्वेस्टिगेशन आपको 4 साल में कर लेनी चाहिए थी, सगाई से पहले हर चीज़ फाइंड आउट कर लेनी चाहिए थी, वो आपसे चूक हो गई। वो 4 साल में आपको अगला पिछला सब चीज़ें देखनी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनके रिलेशनशिप की हलचल काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। काश कि आप इन 4 साल में पहले किसी भी बंधन में बंधने से पहले अच्छे से तोल मोल चीज़ें देते, लेकिन आपने भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया, आपने भी अंधा प्यार कर दिया, और उसके बाद सगाई के बाद, शादी से पहले आपके सामने से पर्दा हट गया, और वो पर्दा हटाने वाला खुद जगत भैया बन गए। सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ कि ये काम जगत भैया ने सही किया कि जगत जीजा को उस रिश्ते में जाने से बचा लिया। लेकिन अपने आप को कब बचाएगा, अपने आप को कब बचाएगा? गाइज आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको लगता है कि अभी भी जगत भैया उस रिश्ते में, उस मोह माया में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि जिस हिसाब की कॉन्वर्जेशन हमारे सामने आई है ना, जगत जीजा बहुत कंसर्न है जगत भैया के लिए भी, और उनके परिवार और उनकी फैमिली और जगत भाभी के लिए भी बहुत कंसर्न है। वहीं पे जगत भैया उस कॉन्वर्जेशन को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, बहुत कैजुअली। सामने वाले की बातों में कंसर्न, डर, घबराहट सब नज़र आ रहा है, सारे इमोशंस नज़र आ रहे हैं, और जगत भैया बहुत कूल है इन चीज़ों को लेके। तो मैंने इस ऑडियो के माध्यम से यही एनालाइज किया। आप लोगों को क्या लगा, आप लोगों ने क्या महसूस किया, क्या फील किया, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी अपनी एनालिसिस मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक करके ही विंडो को शट करना। फटाफट जाके वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।